नमस्कार, जनता पोस्ट में आपका स्वागत है। जानिए छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बढ़ेगा तापमान। स्टील प्लांट में बड़ा धमाका, सेप्टिक टैंक में अवैध शराब का कारोबार, सूने मकान में चोरी और करंट लगने से गाय की मौत। जानिए पूरी खबरें। स्टील प्लांट में बड़ा धमाका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रसमढ़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रायपुर स्टील प्लांट में सुबह बड़ा ब्लास्ट हो गया। जिस समय ब्लास्ट हुआ वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। कई मजदूर और भी घायल हुए हैं। सभी का इलाज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री बंद थी, प्रबंधन भी नहीं आया था। उसके बाद भी अंदर लोहा पिघलाने का काम चल रहा था। वहां 100 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इससे वहां क्रेन ऑपरेट करने वाले मजदूर के ऊपर गर्म लोहा छिटक कर आ गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान खेमलाल साहू निवासी गनियारी के रूप में हुई है। मजदूर देवेंद्र कुमार साहू 50% से अधिक झुलस गया है। एक अन्य मजदूर का पैर टूट गया है। घायलों को तुरंत सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं चल पाई है। अजोरा और दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। किसी को भी फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही ब्लास्ट के कारणों का पता चल पाएगा। कोरबा शहर के प्रवेश द्वार सीतामढ़ी में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में महुआ शराब बनाने के दौरान जहरीले गैस से 3 लोग एक के बाद एक बेहोश हो गए। लोगों ने किसी तरह से तीनों को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच के बाद इनमें से एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। घर का मालिक नरेंद्र सहिज 30 अवैध महुआ शराब बनाने का काम करता था। सेप्टिक टैंक को सुरक्षित मानकर उसमें शराब बनाया जा रहा था। महुआ लहान निकालने के लिए नरेंद्र 10 फीट गहरे टैंक में उतरा। यहाँ थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश हो गया। ये जानकारी मिलने पर मान गुड्डू और बिहारी यादव नाम के 2 युवक भी बारी बारी से नरेंद्र को निकालने के लिए टैंक में उतरे, लेकिन वे दोनों भी बेहोश हो गए। बस्ती में ये खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जैसे तैसे तीनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल लेकर गए। यहाँ डॉक्टर ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं मान गुड्डू और बिहारी यादव का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर है। सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। कोरबा शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला कोरबा शहर से आया है। एक के बाद वारदातें हो रही है, लेकिन चोर पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे। एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने आरपी नगर स्थित एक सूने मकान में धावा बोलकर नकदी रकम और जेवरातों की चोरी कर ली है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। चोर बीती रात मकान नंबर LIG 104 के मुख्य द्वार को तोड़ा, फिर अंदर घुसकर अलमारी के लाकर को तोड़कर नकदी रकम और जेवरातों को पार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक परिवार समेत कहीं बाहर गया हुआ था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। करंट लगने से गाय की मौत। कचना के पिरदा इलाके में सुबह करीबन 7 बजे करंट लगने से गाय की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। पिरदा में 1 साल के भीतर गाय की मौत का यह 5वां मामला है। रहवासियों का कहना है कि घरों को बेतरतीब तरीके से बिजली कनेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है। खतरे से अनजान मूक मासूम चौपाए तार की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि किसी दिन किसी इंसान की जान जाएगी, तब शायद जाकर बिजली विभाग के अधिकारियों की आंख खुलेगी। गाय के मालिक मिथिलेश यादव ने बताया कि सड़कों पर फैले बिजली की तार की वजह से उनकी 5वीं गाय की अकाल मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ेगा तापमान। जानिए पूरी खबर। राजधानी सहित छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर थमता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून द्रोणिका अब पूर्वांचल की ओर से होकर गुजर रही है, इसलिए प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि रायपुर शहर में आकाश सामान्यतः मेघमय रहने के आसार हैं और रात तक गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। बारिश की गतिविधियों में कमी होना तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसी बीच दिन भर बादलों की आंख मिचौली के बाद देर शाम बारिश ने राहत दी। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस बीजापुर और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया। इस तरह विचरण कर रही मानसून द्रोणिका एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण बिहार और उसके आसपास बना हुआ है, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक विस्तारित है। वहीं मध्य समुद्र तल से मानसून द्रोणिका अमृतसर, यमुनानगर, बरेली, गोरखपुर, पटना, मालदा और पूर्व की ओर से होते हुए मिजोरम से होकर गुजर रही है। प्रदेश के कम हिस्सों में ही बारिश देखने को मिली, जिसमें लोहांडीगुड़ा ओरछा में अधिकतम 3 सेमी, जगदलपुर, सरायपाली, धर्मजयगढ़, शंकरगढ़ में 2 सेमी, बसना, खुसमी, पलारी, लाभांडी, बस्तर, पथरिया, पिथौरा, बास्तानार में 1 सेमी, जबकि अन्य कुछ स्थानों पर इससे कम वर्षा दर्ज की गई।